बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अबू बकर और आप देख रहे हैं अबू बकर फूड सीक्रेट। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में, आपके ज़ायक़ों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार, लजीज और टेस्टी बनती है। ख़ास कर उन लोगों के लिए जो ये रेसिपी नहीं बना सकते, मटन बनाना जिनको नहीं आता, या जो पहली मरतबा बना रहे हैं, या जो बनाते हैं उनसे टेस्ट को डेवलप नहीं हो पाता और उनमें जो है रंगत वो नहीं निकाल सकते, तो ये रेसिपी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज आपको कुछ नया जानने को, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप बनाना चाहते हैं कौन सी चीज़ पहले डाली जाती है, कौन सी चीज़ बाद में डाली जाती है और ये कितने मिनट में तैयार हो जाता है, आज मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ, मुकम्मल समझाने वाला हूँ। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही मज़ेदार, लजीज और कमाल की बनती है। जो लोग गोश्त खाना पसंद नहीं करते, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा कि वो भी प्लेटें चाट कर जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने जो है गोश्त लेने, गोश्त को आपने साफ़ करना है। इसके बाद मेरे पास है 2 बड़े साइज़ के प्याज। तो प्याज को आपने जो है इस तरीके से चॉप कर लेना है। इसके बाद मेरे पास है हरी मिर्च, साबुत हरी मिर्च डालनी है। ये रेसिपी हरी मिर्च की ये जान है, बड़ी ही कमाल रेसिपी है। हरी मिर्च इस रेसिपी को 4 चांद लगा दी, बहुत ही कमाल का जायका डेवलप करेगी। इसके बाद मेरे पास है टमाटर। तो टमाटर आपने लाल रंग के बिल्कुल हरे हरे बिल्कुल शौक लेने हैं, अच्छे लेने हैं। तकरीबन मेरे पास 2 बड़े साइज के जो है टमाटर हैं। टमाटर आपने काट के इसको जो है मिक्स कर देना है। बहुत ही आसानी के साथ ये रेसिपी बन जाती है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। अगर आप पहली मरतबा बना रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो सबसे पहले आपने डाल देना है इसमें नमक, हस्ब ज़रूरत आपने नमक डाल देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने नमक हस्ब ज़रूरत डाला है और ब्लड प्रेशर का मरीज़ बहुत ही अच्छे हाथ के साथ इस्तेमाल किया। तो इसके बाद मेरे पास है लाल मिर्च। आपने कूटी हुई या पीसी हुई आपने जो है लाल मिर्च डाल देनी है। आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च का डाल दिया है। तो लाल मिर्च डालने के बाद मैं इसकी करूँगा मिक्स करने के बाद इसमें जो है आपने ढक्कन डाल देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ढक्कन मैंने डाल दिया। तो इसको ढक्कन करेंगे रिमूव। तो माशाल्लाह से वाह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, माशाल्लाह से हमारा जो मसाला था देखें वो ज़बरदस्त तरीके के साथ जो है मिक्स हो चुका है। और तकरीबन जो हमारा गोश्त है वो भी हाफ डन हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसमें जाएगा घी। आपने हस्ब ज़रूरत जो है घी डाल देना है। अगर आपके पास ज़्यादा गोश्त है तो आप ज़्यादा डालेंगे, मतलब 1 कप 1 से 1.5 कप डालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने घी को डाल दिया है। इसके बाद इसकी करूँगा मैं भुनाई अच्छे तरीके के साथ, टिका के ज़बरदस्त तरीके के साथ करूँगा भुनाई, ताकि जो गोश्त में जो है गोश्त की जो खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद मेरे पास है कौरमा मसाला। इसके टेस्ट को डेवलप करने के लिए मैं इसमें डालूंगा कौरमा मसाला, ताकि इसके में जो है अच्छी खुशबू आ सके और जो है जो लोग गोश्त नहीं खाते वो भी इसको बड़े ही शौक से खाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसकी मिक्सिंग करूँगा, अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है और उसको जो है भुनाई करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से गोश्त की चमक दें माशाल्लाह से, इसमें जो है बहुत ही ज़बरदस्त जो है चमक आ चुकी है। तो इसके बाद मेरे पास है दाल चना। तकरीबन मैंने 1.5 घंटा पहले दाल चने को भिगो के रख दिया था। तकरीबन ये सॉफ्ट हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसे पहले आप जो है बॉयल भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बॉयल करने से जो आपकी दाल चना है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसकी करेंगे मिक्सिंग। तो वह मेरे मालिक की शान, इसमें जो है रंगत को देखें, इसमें जो है दाल की जो है रंगत देखें, इसकी जो है बनावट, वह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमत कमाल का जो है इसमें जो है कलर आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखें बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो दाल को हम सॉफ्ट करने के लिए इसमें डालेंगे पानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें जो है पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। कवर करने का मकसद ये है कि जो दाल है और जो हमारा गोश्त है वो सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल नरम हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने जो कवर जो है इसका रिमूव कर लिया। तो वह मेरे मालिक की शान देखें ज़बरदस्त इसमें जो है रंगत आ चुकी है और ये तकरीबन जो है सॉफ्ट हो चुका है, हाफ डन से भी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। इसके बाद मेरे पास है दही। हस्ब ज़रूरत आपने दही का इस्तेमाल करना है, ताकि जो हमारी ये रेसिपी इसमें टेस्ट को जो है अच्छा आ सके और इसमें जो है इसकी जो ग्रेवी है वो अच्छी बन सके। इसीलिए हम इसमें जो है दही का इस्तेमाल करेंगे। और दही डालने से जो हल्की सी स्मेल होती है, गोश्त की जो खुशबू होती है, स्मेल तो नहीं कह सकते आप, खुशबू कह सकते हैं। तो जो इसकी खुशबू होती है वो उसमें जो है ख़त्म कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से दोबारा इसको मैं कवर करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो
गोश्त है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो देखें, घी ऊपर आने का मकसद ये होता है कि हमारी आज की रेसिपी जो है बिल्कुल तैयार है और ज़बरदस्त तरीके से तैयार है। तो उम्मीद करता हूँ आज की हमारी रेसिपी, आज का हमारा जो है पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताया है, पसंद है। अगर रेसिपी पसंद आने को सर मैंने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए छोटा सा नाम होता है। अगली रेसिपी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।